नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी तथा हम लोग इस स्कीम के प्रत्येक पॉइंट पर डिटेल से बिल्कुल सरल और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो देखने के बाद आपको इस स्कीम के बारे में कहीं और से कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि डाकघर आरडी स्कीम क्या है, ये जो आरडी का खाता जो है कौन कौन खोल सकता है, क्या संयुक्त खाता यानी कि ज्वाइंट अकाउंट भी खोला जा सकता है, अकाउंट खोलने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, जरूरी दस्तावेज क्या क्या होते हैं, इसके रूल्स और बेनिफिट क्या क्या हैं, कितना पैसा जमा करना होता है, न्यूनतम और अधिकतम निवेश की सीमा क्या है, आरडी की वर्तमान ब्याज दर क्या है और नई ब्याज दर के हिसाब से कितना अधिक ब्याज हमें इस स्कीम पर मिलने वाला है, कितने रुपए का खाता खोलने पर मैच्योरिटी पर हमें कुल कितनी रकम मिलती है, क्या अकाउंट को बीच में हम बंद करवा सकते हैं अर्थात अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करा सकते हैं, यदि खाता धारक की दुर्भाग्यवश बीच में ही मृत्यु हो जाती है तो पैसा किस तरह से मिलता है तथा किसे मिलता है, तथा क्या अपने नाम पर हम कितने अकाउंट खोल सकते हैं और आरडी अकाउंट पर टैक्स छूट का क्या नियम है, इसमें कोई टैक्स की छूट मिलती है या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि यह खाता कौन कौन खोल सकता है। भारत का कोई भी वयस्क नागरिक पोस्ट ऑफिस में आरडी का अकाउंट खुलवा सकता है। एनआरआई नॉन रेसिडेंस इंडियन जो होते हैं इस अकाउंट को नहीं खोल सकते। उसके बाद 2 या 3 आदमी मिलकर के संयुक्त खाता ज्वाइंट खाता भी खुलवा सकते हैं। ज्वाइंट खाते भी जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक ज्वाइंट ए तथा एक ज्वाइंट बी। ज्वाइंट ए जो खाता होता है इसमें सभी खाता धारकों के हस्ताक्षर, जब हम निकासी करते हैं खाते को ऑपरेट करते हैं उसमें से विड्रॉ लेते हैं तो सभी खाता धारकों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। जबकि जो ज्वाइंट बी टाइप का अकाउंट होता है उनमें जो है कोई भी एक जो है उन सभी खाता धारकों में से, जमाकर्ताओं में से कोई भी एक सिग्नेचर करके उस खाते से पैसे निकलवा सकता है। उसके बाद आप अपने माइनर बच्चे के नाम भी जो है ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन बच्चे की उम्र 18 साल पूरी होने तक अकाउंट का जो संचालन है उसकी जिम्मेवारी उसके माता पिता या गार्जियन जिसके द्वारा वह खाता खोला गया है उसकी ही रहती है। कोई 10 साल की उम्र पूरी कर चुका बच्चा अगर चाहे तो खुद अपने नाम से भी अकाउंट खुलवा सकता है और अगर वह अपने हस्ताक्षर करने में सक्षम है तो अपने नाम से वह खाते को संचालित भी कर सकता है। कोई मानसिक रूप से असक्षम व्यक्ति जिसको मानसिक रूप से स्वस्थ जो व्यक्ति नहीं है उसके नाम पर भी उसके गार्जियन या उसके माता पिता या जिसकी देखरेख में वह रहता है आरडी का अकाउंट खुलवाया जा सकता है। गोद लिए गए बच्चे का भी जो है उसके माता पिता के द्वारा आरडी का अकाउंट खुलवाया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आरडी अकाउंट में जो है न्यूनतम और अधिकतम जमा की सीमा क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट इस खाते की क्या है। पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट में हर महीने आपको कम से कम 100 रुपए जमा कराने होते हैं। 100 रुपए से कम 100 रुपए से आप यह खाता खोल सकते हैं और अधिकतम इसमें जमा कराने की कोई भी लिमिट नहीं है। आप 100 रुपए से ऊपर जितना भी चाहे उतना ही रुपया आप जमा कर सकते हैं, परंतु शर्त यह है कि वह जो पैसा है 10 रुपए के गुणनांक में होना चाहिए। अर्थात आप 10 रुपए के गुणनांक में कितनी रकम से भी यह खाता खोल सकते हैं, आप 1000, 500, 2000, 5000, 10,000, 20,000, लेकिन उसको जो है जो रकम से खाता खोलते हैं वह 10 से डिवाइड हो जानी चाहिए। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात है कि आरडी अकाउंट में हर महीने जो है आपको बराबर पैसा जमा कराना होगा। अर्थात जितने से आपने शुरू में खाता खोला है, जो इनिशियल डिपॉजिट आपने की है, पहली बार जो खाता खोल के जो खाते में डिपॉजिट करके आपने खाता खोला था, हर महीने वही रकम आपको जमा करानी होती है। आप उस रकम को चेंज नहीं कर सकते हैं। यदि आपको उस रकम को बढ़ाना है तो आप एक अलग से खाता खोल करके उसको जो है अलग से खाता चला करके रकम जमा कर सकते हैं, लेकिन उसी खाते में उस रकम को चेंज नहीं कर सकते हैं। किसी महीने कम या ज़्यादा जमा करने की सुविधा इसमें उपलब्ध नहीं होती है। एक व्यक्ति अपने नाम से कितने भी खाते खोल सकता है, अधिकतम खाते खोलने की भी कोई सीमा जो है इस स्कीम में नहीं रखी गई है। अगर आप हर महीने अपनी मर्जी से कम या अधिक रकम जमा करने की जो है सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ या फिर सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट तो पोस्ट ऑफिस में कोई भी खुलवा सकता
है, लेकिन सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है सिर्फ 10 साल से कम जो छोटी उम्र की लड़कियां होती हैं उन्हीं का खुल सकता है। वो उनके अभिभावक की ओर से खाता खोला जाता है। पीपीएफ अकाउंट की जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 15 साल है, जबकि एसएसए का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो है 21 साल है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि आरडी खाते में जो है किसी महीने अगर पैसा जो जमा करते हैं तो उस पैसा जमा करने की अंतिम जो तारीख होती है उसका निर्धारण कैसे होता है, क्या हमें कैसे पता चलता है कि आरडी खाते में पैसा जमा कराने की ये अंतिम तारीख है। पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट में पैसा जमा कराने की जो अंतिम तारीख होती है, लास्ट डेट होती है, इस बात पर निर्भर करती है कि आपने अकाउंट को किस तारीख को खुलवाया था। अगर आप किसी महीने की 15 तारीख से पहले ही अकाउंट खुलवा लेते हैं तो आगे चलकर भी हर महीने की 15 तारीख से पहले आपको उसमें पैसा जमा कराना होगा। उदाहरण के तौर पर यदि आपने 5 अक्टूबर 2023 को आरडी का अकाउंट खुलवाया है तो सितंबर में भी आपको जो है 2023 में आपको 15 तारीख से पहले ही पैसा जो है जमा कराना पड़ेगा। इसके बाद पड़ने वाले हर महीने की 15 तारीख से पहले ही आपको पैसा जमा कराना पड़ेगा। अगर आपने अकाउंट इस महीने की 15 तारीख से 30 तारीख के बीच में खुलवाया है तो फिर आगे चल करके हर महीने की 16 तारीख से लेकर के महीने की अंतिम तारीख के बीच में आपको पैसा जमा कराना पड़ेगा। उदाहरण के लिए यदि आपका आरडी अकाउंट खोलने की तारीख 25 सितंबर 2023 है तो आपको अक्टूबर 2023 की 16 तारीख से 31 तारीख के बीच में ही जो है पैसा आरडी खाते में जमा करना होगा। अब जानते हैं कि अंतिम तारीख पर यदि हम पैसा जमा नहीं करते तो उस पर पेनल्टी यानी कि डिफ़ॉल्ट के क्या नियम हैं। अगर आप अपने अकाउंट के लिए जो निर्धारित अंतिम तारीख होती है उससे पहले अगर पैसा जमा नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ता है, पेनल्टी देनी पड़ती है। पेनल्टी जो है 1% के रेट के हिसाब से लगती है, यानी कि यदि 100 रुपये का अगर कोई आपका खाता है तो उस पर आपको 1 रुपये की पेनल्टी लगेगी। इसी के हिसाब से जितनी ज़्यादा रकम बकाया होगी उतनी ज़्यादा पेनल्टी आपको जमा करानी होगी। उदाहरण के लिए आप अपने अकाउंट में हर महीने 1000 रुपये जमा करते हैं। अगर किसी महीने में आप निर्धारित तारीख से पहले पैसा जमा नहीं करा पाते हैं तो अगले महीने में आपको 10 रुपये पेनल्टी यानी कि डिफ़ॉल्ट के रूप में जमा कराने होंगे। पेनल्टी जमा कराने के बाद ही आप अगली बार पैसा जमा कर पाएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आरडी खाता डिसकंटिन्यू कब होता है? अगर आप 4 महीने तक लगातार पैसा जमा नहीं करते हैं तो आपका आरडी अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाएगा। इसका मतलब डिसकंटिन्यू खाता होने के बाद उसमें आगे पैसे जमा नहीं कर सकते तथा खाता वहीं पर आपका स्टॉप हो जाएगा, यानी कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। इस तरह से बंद हुए अकाउंट को अगले 2 महीने के भीतर पेनल्टी यानी कि जो डिफ़ॉल्ट उस पर बनता है 4 महीने का और उस पर जो बकाया जो किस्त है वह जमा करके खाते को फिर से चालू किया जा सकता है। अगर आप उन 2 महीनों के भीतर भी अकाउंट को चालू नहीं कराते हैं तो फिर आपका अकाउंट जो है हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। इसके बाद आप आगे इस अकाउंट में कोई भी पैसा जमा नहीं करा सकेंगे। डिफ़ॉल्ट अकाउंट की मैच्योरिटी को आप बढ़वा भी सकते हैं। अगर आपका अकाउंट लगातार 4 महीने तक डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है, आपका डिफ़ॉल्ट 4 महीने से कम है, तो अकाउंट की जो मैच्योरिटी का टाइम जो है आप आगे बढ़वा सकते हैं, आगे एक्सटेंड करवा सकते हैं। इस तरह का खाता विस्तार जो है एक्सटेंडेड पीरियड अधिकतम उतने महीनों के लिए ही हो सकता है जितने महीने तक आपका अकाउंट डिफ़ॉल्टेड हुआ है, यानी कि जितने महीने तक आपने अकाउंट में निर्धारित रकम जमा नहीं की है उतने महीने के लिए खाते का विस्तार किया जा सकता है। अब बात करते हैं इस आरडी खाते की मैच्योरिटी के बारे में। तो आरडी खाता जो है 5 साल पूरा होने के बाद आपको परिपक्वता की राशि यानी कि मैच्योरिटी की राशि इस अकाउंट में मिल जाती है। पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट 5 साल के लिए खोला जाता है, यानी कि आपको कुल 60 महीनों तक 60 बार हर महीने एक निश्चित समय पर जिस राशि से आपने खाता खुलवाया है वह रकम जमा करानी होती है और उसके बाद 60 महीने यानी कि 5 साल के बाद यह स्कीम मैच्योर हो जाती है और आप अपना पैसा भुगतान ले सकते हैं, या फिर आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। वीडियो में हम आपको आगे जो एक्सटेंशन के रूल्स बताएंगे। अब बात करते हैं एक्सटेंशंस रूल जो होते हैं आरडी अकाउंट के, वो क्या है, क्या खाते को आगे एक्सटेंड किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो किन शर्तों पर किया जा सकता है और कितने समय के लिए किया जा सकता है। तो आइए चलिए देखते हैं। 5 साल की मैच्योरिटी अवधि जो है, इसकी मैच्योरिटी टाइम पूरा होने के बाद अगले 5 साल के लिए फिर से खाता जो है एक्सटेंड किया जा सकता है, खाते का विस्तार हम करा सकते हैं। इसके लिए
लिए आपको पोस्ट ऑफिस की जिस ब्रांच में आपने खाता खुलवाया है वहां पर एक खाता एक्सटेंशन कराने की जो है एप्लीकेशन लिख करके देनी होगी। एक्सटेंशन आप पैसा जमा कराते हुए भी आप खाते को एक्सटेंड करा सकते हैं और बिना पैसा जमा करा करके भी आप खाते को जो है एक्सटेंड करा सकते हैं। अगर 5 साल के बाद आप विद डिपॉजिट एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो आपको हर महीने उतनी ही रकम फिर से अगले 5 साल के लिए और जमा करनी होगी जितने से आपने खाता खोला है। और यदि आप विदाउट डिपॉजिट एक्सटेंशन कराना चाहते हैं तो आप 5 साल की मैच्योरिटी अमाउंट को उसकी पेमेंट न लेकर के पोस्ट ऑफिस में ऐसे ही छोड़ सकते हैं और उसका हर महीने हर साल जो है उस पर ब्याज लगता रहता है और आप कभी भी उसको जो है 6 साल 7 साल 8 साल और 9 साल 10 साल के बाद कभी भी आप उसकी पेमेंट को ले सकते हैं। जिस आरडी अकाउंट का एक्सटेंशन होता है उस पर अगले 5 साल के दौरान भी जो है वही ब्याज दर आपको मिलती है जो शुरू में आपने अकाउंट खुलवाया था उस समय थी। इसमें जो है ब्याज की दर एक्सटेंशन करवाने पर चेंज नहीं होती है। जिस वक्त आपने खाता खुलवाया था 5 साल पहले अब भी वही ब्याज की दर जो है लागू रहती है, चाहे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा इसमें कितनी ही ज़्यादा ब्याज की दर कम हुई हो या बढ़ी हो, आपको वही दर दी जाएगी ब्याज की जो खाता खोलते वक्त थी। खाता विस्तार किए गए जो एक्सटेंडेड आरडी अकाउंट को आप कभी भी बाद में बंद करवा सकते हैं। खाता बंद कराने से पहले जो उसमें आपने जितने भी पूरे साल हो चुके होंगे उसके लिए आपको आरडी अकाउंट के हिसाब से ब्याज की दर मिलेगी और जो साल अधूरे रह जाते हैं उसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट होता है जिसकी इंटरेस्ट रेट 4% होती है उसके हिसाब से उसका ब्याज जोड़ा जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि आपने कोई खाता एक्सटेंड करवा लिया और अब आप उसको 7.5 साल के बाद क्लोज करवाना चाहते हैं तो 7 साल के लिए तो आपको पूरा आरडी का ब्याज दिया जाएगा जो खाता खोलते वक्त आरडी की रेट ऑफ इंटरेस्ट थी और जो बचे हुए 6 महीने हैं उनके लिए आपको जो है पोस्ट ऑफिस का बचत खाता जिसका इंटरेस्ट रेट 4% है उसके हिसाब से आपको ब्याज दिया जाएगा। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के जो आरडी अकाउंट में नॉमिनेशन सुविधा के बारे में। पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट में नॉमिनेशन की सुविधा उपलब्ध है। खाता खोलते टाइम जो है आपको नॉमिनेशन करवाना अनिवार्य होता है। अगर किसी वजह से आप खाता खोलते वक्त नॉमिनेशन नहीं करवा पाते तो बाद में भी आप नॉमिनेशन करवा सकते हैं, नॉमिनी दर्ज करवा सकते हैं। और यदि आपने पहले से कोई नॉमिनी जो अपॉइंट कर रखा है तो बाद में अगर उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो आप बाद में नॉमिनी को चेंज भी कर सकते हैं। मैक्सिमम 4 नॉमिनी तक आप उसमें खाते में अपॉइंट कर सकते हैं तथा खाता खोलते वक्त ही आप उन सभी का जितने भी आप नॉमिनी अपॉइंट करते हैं दर्ज करवाते हैं उन सभी का जो शेयर भी आप उसके अंदर डिसाइड कर सकते हैं। पहले से ही आप उसमें दर्ज करवा सकते हैं कि यदि दुर्भाग्यवश जो है जमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो किस नॉमिनी को कितने % हिस्सा जो है वो उसका रकम का मिलेगा। अब बात करते हैं आरडी अकाउंट में ट्रांसफर कराने की सुविधा के बारे में, खाता ट्रांसफर की सुविधा के बारे में। तो आरडी के खाते में ट्रांसफर की सुविधा भी उपलब्ध है। यदि आपको स्थान बदलना पड़ता है, आप नौकरी पेशा आदमी हैं या किसी वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है तो आप अपने आरडी के अकाउंट को भी बड़ी ही आसानी से जो है एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में थ्रू आउट इंडिया कहीं भी बड़ी ही आसानी से ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आरडी खाता खोलने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो आरडी खाता खोलने के लिए आपको एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म चाहिएगा जिसे AOF कहते हैं। यह अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है आपको पोस्ट ऑफिस में बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। आरडी का खाता खोलने के लिए जो फॉर्म होता है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पोस्ट ऑफिस में एक्चुअली सभी स्कीम में अकाउंट खोलने के लिए एक ही जो है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है। उसमें जो स्कीम वाइज कैटेगरी दी होती हैं, आपको जिस कैटेगरी का खाता खुलवाना है उसमें आपको टिक करना है। बाकी जो आपको अपनी इंफॉर्मेशन जो नॉर्मल सबके लिए एक ही होती है वो आपको भरनी होती है। उसके बाद आप पैन कार्ड की, आपका जो पैन कार्ड है उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो आपको लगानी होती है और उसके बाद आपको आधार कार्ड की एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी होती है और जमाकर्ता जो है जिसके नाम खाता खोला जाना है उसके 2 जो है नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो जो है उसमें लगाए जाते हैं। और उसके बाद एक आपको पेन स्लिप भरनी होती है, डिपॉजिट स्लिप जितने का आप खाता खोलते हैं उसमें रकम भरनी होती है। और उसके बाद आपको कैश या चेक जैसे भी आपको खाता खुलवाना है वो आपको साथ में सबमिट करना पड़ता है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो आप पोस्ट ऑफिस में जमा करके बड़ी ही आसानी से आप अपना आरडी का खाता किसी भी पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की जो आरडी जो स्कीम है उसकी ब्याज दर के बारे में। उसकी करंट इंटरेस्ट रेट क्या है, नई ब्याज दर क्या है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा वर्तमान में 1 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024 तक आरडी की ब्याज दर 6.7% क्वार्टरली कंपाउंड घोषित की गई है।
दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा हर 3 महीने के बाद स्मॉल सेविंग स्कीम्स की सभी स्कीमों का इंटरेस्ट रेट चेंज किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो के इस पोर्शन में हम देखेंगे कि पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में कितने रुपए का खाता खोलने पर 5 साल के बाद मैच्योरिटी पर हमें कुल कितनी रकम वापस मिलती है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं, यदि हम 100 रुपये का खाता खोलते हैं आरडी स्कीम में तो 5 साल के बाद हमें कुल कितनी रकम वापस मिलती है। तो दोस्तों, यदि हम 100 रुपये का आरडी का खाता खोलते हैं और 5 साल तक अगर हम इसमें लगातार पैसा जमा कराते हैं, 60 महीने तक पैसा जमा कराते हैं, हमारा कुल निवेश जो है 6,000 रुपये हो जाता है। और उस पर हमें जो है नई इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो कि 6.7% है, हमें ब्याज जो है 1,136 रुपये 58 पैसे मिलता है। और मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें वापस मिलेगी वह है 7,136 रुपये 58 पैसे मिलेगी। और दोस्तों, यदि हम 100 रुपये के इस खाते को 5 साल की मैच्योरिटी के बाद भी, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया, एक्सटेंड कराते हैं और उसको 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल या 10 साल तक विद डिपॉजिट चलाते हैं और विदाउट डिपॉजिट चलाते हैं, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको मैच्योरिटी पर कुल कितनी रकम वापस मिलेगी। यदि हम विद डिपॉजिट इसको 10 साल तक चलाते हैं 100 रुपये के खाते को, तो हमें जो 10 साल के बाद 17,085 रुपये 45 मिलेंगे। और विदाउट डिपॉजिट यानी कि 5 साल तक पैसा जमा करा करके और उसके बाद अगर हम पैसा जमा ना कराएं और 10 साल तक खाते को जैसे ही छोड़ दें, तो हमें जो है मैच्योरिटी पर कुल 9,948 रुपये 87 पैसे मिलेंगे। और दोस्तों, अब हम देखते हैं, यदि पोस्ट ऑफिस में हम 200 रुपये का खाता खुलवाते हैं तो उसकी मैच्योरिटी पर हमें कुल कितनी रकम वापस मिलती है। यदि हम 200 रुपये का खाता खुलवाते हैं तो हमारा 5 साल में कुल निवेश जो 12,000 रुपये हो जाता है। और उस पर 6.7% के हिसाब से जो करंट रेट है ब्याज मिलेगा, हमें 2,273 रुपये 16 पैसे मिलेगा। और मैच्योरिटी पर हमें जो है 14,273 रुपये 16 पैसे हमें 5 साल के बाद वापस मिलते हैं। और यदि हम बात करें खाते को एक्सटेंड कराने के बारे में, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि हमें 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल और 10 साल के बाद विद डिपॉजिट और विदाउट डिपॉजिट खाता कंटिन्यू रखने के बाद हमें जो है इसकी मैच्योरिटी पर कुल कितनी रकम वापस मिलेगी। 10 साल तक यदि हम 200 रुपये खाता रखते हैं तो हमें 34,170 रुपये 90 पैसे मिलते हैं। और विदाउट डिपॉजिट अगर हम इसको चालू रखते हैं तो हमें 19,897 रुपये 73 पैसे मिलते हैं। और इसी तरह से बाकी भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि अब हम देखें कि यदि 500 रुपये का खाता हम खुलवाते हैं और उसको 5 साल तक चलाते हैं तो मैच्योरिटी पर हमें कुल कितनी रकम मिलती है। 500 रुपये का खाता खुलवाने पर हमें 60 महीने में यानी कि 5 साल में हमारी तरफ से जो कुल निवेश हो जाएगा 30,000 रुपये हो जाएगा। और जो 6.7% करंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो ब्याज मिलेगा वह है 5,682 रुपये 90 पैसे मिलेगा। और मैच्योरिटी पर हमें कुल रकम जो वापस मिलेगी 35,682 रुपये 90 पैसे वापस मिलेगी। और यदि इस खाते को हम 5 साल की मैच्योरिटी के बाद भी कंटिन्यू रखते हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हमें 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल और 10 साल के बाद विद डिपॉजिट और विदाउट डिपॉजिट कितना जो है रकम हमें, कितनी मैच्योरिटी अमाउंट हमें वापस मिलेगी। 10 साल तक विद डिपॉजिट चलाने पर हमें 85,427 रुपये 24 पैसे और विदाउट डिपॉजिट 49,744 रुपये वापस मिलेंगे। और अब हम बात करते हैं, यदि हम पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में अगर 1,000 रुपये का खाता खुलवाते हैं तो उसकी मैच्योरिटी पर हमें कुल कितनी रकम वापस मिलती है। यदि हम 1,000 रुपये का खाता खुलवाते हैं तो हमारा कुल निवेश जो है 60,000 रुपये हो जाता है 60 किस्तों के हिसाब से 5 साल में। और इस पर 6.7% के हिसाब से जो ब्याज मिलेगा 11,365 रुपये 81 पैसे मिलेगा। और मैच्योरिटी पर जो कुल रकम मिलेगी वह है 71,365 रुपये 80 पैसे मिलेगी। और यदि हम इसी खाते को आगे एक्सटेंड कराते हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विद डिपॉजिट और विदाउट डिपॉजिट हमें 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल और 10 साल के बाद कुल कितनी मैच्योरिटी पर रकम हमें मिलती है। अगर हम विद डिपॉजिट करते हैं तो 10 साल के बाद हमें 1,17,854 रुपये 48 पैसे मिलते हैं। और विदाउट डिपॉजिट हमें 99,488 रुपये 67 पैसे मिलते हैं। और अब यदि हम बात करें, अगर 2,000 रुपये का हम खाता खोलते हैं तो इसकी मैच्योरिटी पर 5 साल के बाद हमें कुल कितनी रकम मिलेगी। 2,000 के खाते में हमें 5 साल के हिसाब से 1,20,000 रुपये हमारा निवेश हो जाता है। और 6.7% के हिसाब से हमें 22,731 रुपये 61 पैसे जो ब्याज के रूप में मिलते हैं। और टोटल अमाउंट जो हमें मैच्योरिटी पर 5 साल के बाद 1,42,731 रुपये 61 पैसे मिलते हैं। यह जो मैच्योरिटी वैल्यू है नए इंटरेस्ट रेट के हिसाब से है जो 1 अक्टूबर 2023 से लागू है। और दोस्तों, यदि इसी खाते को हम 2,000 रुपये के खाते को विद डिपॉजिट और विदाउट डिपॉजिट मैच्योरिटी के बाद भी इसको जो है कंटिन्यू रखते हैं तो हमें 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल और 10 साल के बाद कुल कितनी जो है मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं, यदि हम 5,000 रुपये का पर मंथ का खाता आरडी स्कीम में खोलते हैं तो हमें मैच्योरिटी पर कुल कितनी रकम मिलती है। यदि 5,000 रुपये का हम खाता खोलते हैं तो हमारा कुल निवेश जो है 60 किस्तों में यानी कि 5 साल में 3 लाख रुपये हो जाता है। और 6.7% के हिसाब से हमें जो ब्याज मिलेगा उस पर 56,829 रुपये 3 पैसे मिलेगा। और मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें वापस मिलेगी वह है 3,56,829 रुपये 3 पैसे मिलेगी। और इस तरह से यदि हम 5 साल की मैच्योरिटी के बाद भी इस खाते को चालू रखते हैं, आगे कंटिन्यू रखते हैं, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल और 10 साल के बाद विद डिपॉजिट और विदाउट डिपॉजिट जो मैच्योरिटी पर कुल कितनी रकम मिलती है। विद डिपॉजिट 10 साल के बाद आपको जो है 8,54,272 रुपये 38 पैसे मिलती है। और विदाउट डिपॉजिट आपको जो है 4,97,443 रुपये मिलते हैं।
और दोस्तों यदि हम पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से खाता खोलते हैं तो इसकी मैच्योरिटी पर हमें कितना मिलेगा ये देखते हैं। 10,000 रुपये के हिसाब से जो है 5 साल में कुल 6 लाख रुपए जो है हमारे डिपॉजिट हो जाते हैं, हमारा निवेश हो जाता है। और इस पर जो 6.7% के हिसाब से जो ब्याज मिलेगा वह 1,13,658 रुपये 7 पैसे मिलेगा। और मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें वापस मिलेगी 5 साल के बाद 6.7% के हिसाब से वह 7,13,658 रुपये 6 पैसे वापस मिलेगी। और दोस्तों यदि इसी खाते को हम 5 साल के बाद कंटिन्यू रखते हैं, इसको एक्सटेंड कराते हैं अगले 5 साल के लिए, तो हमें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 6 साल के बाद 7, 8, 9 और 10 साल के बाद विद डिपॉजिट और विदाउट डिपॉजिट कुल कितनी मैच्योरिटी रकम हमें वापस मिलेगी। अगर हम विद डिपॉजिट इसको कंटिन्यू रखते हैं तो 10 साल के बाद हमें 17,08,544 रुपये 77 पैसे मिलते हैं। और विदाउट डिपॉजिट यदि हम इसको 5 साल के बाद अगर इसमें कोई पैसा जमा नहीं कराते और इसको खाते को ऐसे ही छोड़ देते हैं और 10 साल के बाद इसकी मैच्योरिटी लेते हैं तो हमें 9,94,886 रुपये 68 पैसे जो है वापस मिलेंगे। यह मैच्योरिटी जो है 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से अगर हम अकाउंट आरडी का अकाउंट खोलते हैं तो उस पर मिलती है। और दोस्तों अब हम देखते हैं यदि हम आरडी में 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से खाता खुलवाते हैं तो मैच्योरिटी पर हमें कुल कितनी रकम वापस मिलती है। 20,000 के हिसाब से जो 5 साल में जो कुल हमारा निवेश होगा वह 12 लाख रुपए होगा। और उस पर जो हमें 6.7% के हिसाब से करंट रेट के हिसाब से जो ब्याज मिलेगा 2,27,316 रुपये होगा। और मैच्योरिटी पर जो हमें कुल रकम वापस मिलेगी 14,27,316 रुपये 13 पैसे होगी। और यदि इसी खाते को हम अगले 5 साल के लिए एक्सटेंड कराते हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विद डिपॉजिट और विदाउट डिपॉजिट यानी कि डिपॉजिट के साथ पर मंथ अगर हम जमा कराते रहें और हम 5 साल के बाद कुछ भी जमा ना कराएं तो मैच्योरिटी पर हमें कुल कितनी रकम वापस मिलेगी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि 10 साल के बाद हम इस खाते को क्लोज करवाते हैं तो 34,17,089 रुपये 54 पैसे मिलेंगे। और विदाउट डिपॉजिट यदि हम 10 साल के बाद इस खाते की मैच्योरिटी लेते हैं तो 19,89,773 रुपये 37 पैसे वापस मिलेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से देखते हैं यदि हम आरडी का 25,000 रुपये का खाता खुलवाते हैं तो उसकी मैच्योरिटी पर हमें कुल कितनी रकम वापस मिलती है। दोस्तों यदि 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से खाता खुलवाते हैं तो हमारा 15 लाख तो निवेश ही हो जाता है 5 साल में। और 6.7% के हिसाब से हमें 2,84,145 रुपये 16 पैसे ब्याज के सरकार की तरफ से पोस्ट ऑफिस की तरफ से मिलते हैं। और मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें वापस मिलेगी वह 17,84,145 रुपये 13 पैसे वापस मिलेगी। और यदि इसी खाते को 25,000 रुपये खाते को हम अगले 5 साल के लिए और एक्सटेंड कराते हैं, बाद में भी मैच्योरिटी के बाद भी कंटिन्यू रखते हैं विद डिपॉजिट और विदाउट डिपॉजिट, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमें 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल और 10 साल के बाद मैच्योरिटी पर कुल कितनी रकम वापस मिलेगी। यदि 10 साल तक हम इस खाते को चलाते हैं तो हमें 42,71,361 रुपये 92 पैसे मिलते हैं। और विदाउट डिपॉजिट इसकी मैच्योरिटी लेते हैं तो इसमें 24,87,216 रुपये हमें वापस मिलते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के आरडी खाते के प्रीमैच्योर क्लोजर रूल्स के बारे में। जरूरत पड़ने पर 3 साल के बाद आप अकाउंट को बंद भी कर सकते हैं। जी हाँ, अनिवार्य आवश्यकता पड़ने पर, कोई बहुत ही इमरजेंसी पड़ने पर यदि आपको पैसे की जरूरत है तो आप अकाउंट को मैच्योरिटी से पहले भी बंद कर सकते हैं। खाता खोलने की तारीख से ठीक 3 साल के बाद आप ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको संबंधित पोस्ट ऑफिस में एक एप्लीकेशन फार्म, जो निकासी फार्म होता है, सिंपल फार्म होता है, भर करके पासबुक के साथ आपको जो है वो जमा कराना होता है। आपका खाता बंद कर दिया जाता है। लेकिन इस तरह से मैच्योरिटी से पहले आरडी अकाउंट बंद करने पर जमा राशि पर आरडी अकाउंट के हिसाब से आपको आरडी इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ब्याज नहीं मिलेगा, बल्कि उस पर सिर्फ पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग अकाउंट्स होती है, पोस्ट ऑफिस का जो बचत खाता होता है, उसी की दर से आपको ब्याज दिया जाएगा, जो कि वर्तमान में 4% है। और आपको 4% के हिसाब से ब्याज दर दी जाएगी, न कि 6.7% के हिसाब से। अगर आप मैच्योरिटी अवधि के यानी कि 5 साल पूरा होने के 1 दिन पहले भी अगर आप आरडी अकाउंट को बंद करते हैं तो यही नियम लागू होगा। लेकिन अगर अपने 5 साल का एडवांस जमा करके आरडी अकाउंट खुलवाया है तो भी आप किसी भी सिचुएशन में 5 साल से पहले अकाउंट बंद नहीं करा सकते। आरडी अकाउंट का यह नियम है कि अगर आप इसमें रिबेट लेते हैं और एडवांस डिपॉजिट करवाते हैं तो जब तक वो एडवांस डिपॉजिट खत्म नहीं हो जाती, आप किसी भी हालत में आरडी के अकाउंट को क्लोज नहीं करवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम पर टैक्स बेनिफिट या इसके टैक्स रूल के बारे में, तो पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम जो है सभी निवेशकों के बीच में एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है। जो लोग थोड़ा थोड़ा करके कुछ समय में एक बड़ी धनराशि इकट्ठा करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह एक बहुत ही अच्छा साधन है। लेकिन इस स्कीम का सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट यही है कि इसमें टैक्स की कोई भी सुविधा, टैक्स छूट की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80C के अंदर इस पर टैक्स में कोई भी छूट प्राप्त नहीं होती है। लेकिन इसमें कोई आपका जो पेमेंट के समय, मैच्योरिटी के समय, पेमेंट के समय कोई आपका टीडीएस भी इस स्कीम पर नहीं काटा जाता है। लेकिन इसमें जो मिलने वाला ब्याज है, आपको जब आप आईटीआर भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो उसमें ब्याज को आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के कॉलम में आपको दिखाना होगा तथा इसको आपकी ब्याज की उसको इनकम टैक्स की गणना में आपको जो है शामिल करना होगा। अगर इसको इंक्लूड करने के बाद आपकी कुल इनकम जो है टैक्सेबल है तो इस पर आपको टैक्स भी देना होगा। और यदि इस मिलने वाले जो आरडी पर मिलने वाला जो ब्याज है उसको शामिल करने के बाद भी यदि
यदि आपकी टोटल इनकम जो है टैक्सेबल नहीं है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो पोस्ट ऑफिस की आरडी अकाउंट के बारे में आपको यह इंफॉर्मेशन कैसी लगी? अगर आपको यह इंफॉर्मेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक, एक नई इंफॉर्मेशन, एक नई स्कीम के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।